12 डॉक्टर्स पर मुबनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसके थ्रू उस बच्चे की जो एज है, मेडिकल एज जो है, उसको डिटरमिन किया जाएगा। अगर वो इस चीज़ को भी साबित कर देते हैं कि ये पर्सनली उसने किया है और उसकी एज भी 18 ईयर्स आ जाती है, तो आई बिलीव कि फिर अफनान जो है ना वो काफ़ी खतरे में है। फ़िलहाल तो ये जो केस है ना, ये सारा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर ही रुका हुआ है। यहाँ पे सरेआम कत्ल भी होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, गर्दनें कटती हैं, कोई केस हाई प्रोफाइल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर में अफनान का एक हाई प्रोफाइल केस सामने आता है कि कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते हुए 6 लोगों का कत्ल करता है। पूरी की पूरी रफ़ाकत साहब की फैमिली जो है लुकमाए अजल बन जाती है। तो आज जो है अदालत में जो है हायरिंग दोबारा इस केस के ऊपर जो है गुफ्तो शनीद भी हुई और जो है वकील साहब भी दोनों पार्टियों के पेश हुए और मुअज़्ज़ज़ जज ने ये कहा कि जो है अफनान की जो है उसकी जो उम्र का तयन के लिए 12 रुकनी जो है डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और दोबारा से इसके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जाए कि अफनान वाकई ही 18 साल का है कि नहीं है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये केस किस तरफ जा रहा है। क्या आया अफनान वाकई 18 साल का है भी कि नहीं, या अफनान की उम्र 18 साल साबित हो जाती है तो इनके ऊपर सज़ा का तयन क्या होगा, कौन कौन सी दिफात मज़ीद शामिल हो सकती हैं। ये सारे सवालात इस केस के आपके और मेरे ज़हनों में उभर रहे हैं, तो हम सीनियर कानूनदान से इस सिलसिले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद असद गिलानी है जी। असद गिलानी साहब, ये अफनान का केस जो है हाई प्रोफाइल केस साबित हुआ है। एक जो है कम उम्र ड्राइवर जो है हिट करता है और 6 लोग जो है लुकमाए अजल बन जाते हैं। क्या आप जो है इस पूरे केस को बतौर सीनियर कानूनदान देखते हैं? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि हमने सबसे पहले ये चीज़ डिटरमिन करनी है कि हाई प्रोफाइल केस क्या है। उसको हम जानबूझ के किसी केस को हाई प्रोफाइल बना देते हैं तो वो हाई प्रोफाइल बन जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे सरेआम कत्ल भी होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, गर्दनें कटती हैं, कोई केस हाई प्रोफाइल नहीं होता। इसमें सिर्फ किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जब किसी केस पे नज़र पड़ जाती है या मीडिया की जब नज़र पड़ जाती है तो वो केस जो है वो हाई प्रोफाइल हो जाता है। अगर हम इस केस के हवाले से बात करें तो वो कम उम्र बच्चा था, वो गाड़ी चला रहा था, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बहुत गलत है। और हम तो ख़ुद कानून के रखवाले हैं, तो हमने कानून की ही बात करनी है। अगर वो कम उम्र था, मैं बार बार अगर का वर्ड यूज़ करूँगा कि अगर वो कम उम्र है तो उसको जुवेनाइल सिस्टम के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर उसका रेगुलर ट्रायल होना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो 18 साल का है या नहीं। वो ख़ुद तो कभी भी नहीं कहेगा, उसके जो मसलन के वालदैन हैं या उसके घर वाले हैं वो कभी भी नहीं कहेंगे कि वो 18 साल का है, वो यही कहेंगे कि वो कम उम्र है। अब इसमें हमें अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा है। अदालतों में अदालती कार्रवाई में एक नई पेशरफ्त हुई है, उसमें 12 डॉक्टर्स पर मुबनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसके थ्रू उस बच्चे की जो एज है, मेडिकल एज जो है, उसको डिटरमिन किया जाएगा, उसका मुआयना किया जाएगा और जो बोर्ड है वो अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब हमें अदालत पे पूरा यकीन है, जो भी अदालत फ़ैसला करेगी, हमारी अदालतें बिल्कुल ठीक फ़ैसले कर रही हैं। अगर मेडिकल बोर्ड में ये आ जाता है कि वो बच्चा 18 साल का है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलर ट्रायल होगा, फिर उसके ऊपर उस तरह के चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर वो अंडर एज आ जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो जुवेनाइल के तहत उसका जो है ना वो ट्रायल होगा। अब इसमें देखना ये है कि वो बच्चा अगर वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर जो अफनान के वकला हैं वो रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो केस है ना, ये सारा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर ही रुका हुआ है। अच्छा साहब, बड़ी अहम बात आपने की है कि मेडिकल बोर्ड के ऊपर अब तमाम निगाहें हैं, क्योंकि ऐसा केस है जो मीडिया में भी है, अवामी तवज्जो का मरकज़ भी है। क्या समझते हैं कि अफनान की अगर उम्र 18 साल साबित हो जाती है तो इसके ऊपर कौन कौन सी दिफात लग सकती हैं? अगर 18 साल साबित नहीं होती तो इसको क्या रिलैक्सेशन मिल सकती है? देखिए जी, इस केस के बेसिकली 2 पहलू हैं। एक तो बच्चे की उम्र के हवाले से है, दूसरा जो केस को एक रंग दिया जा रहा था कि ये पर्सनल ग्रज में गाड़ी को हिट किया गया है, ये भी एक अलहदा पहलू है। अगर उसकी उम्र 18 साल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स आ भी जाती है तो वो जो दूसरा साइड है केस का कि वो जो उसमें पर्सनल ग्रज में हिट करने का कह रहे हैं, वो एक उनकी बड़ी ज़ाती सी
रीज़न थी। तो अगर तो ये मेडिकल बोर्ड में उसकी 18 ईयर्स एज आ जाती है तो फिर वकला ने उस चीज़ को भी प्रूव करना है कि आया कि ये केस पर्सनल ग्रज में उसने हिट किया है या किसी शरारत की वजह से किया है या ये एक्सीडेंट ही था। अगर एक्सीडेंट है तो उसकी उम्र ज़्यादा है या कम है, अगर उसके पास एक वैलिड लाइसेंस है तो फिर ये केस इंटायरली डिफरेंटली जो है ना ये चेंज हो जाएगा, इसकी बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है अगर वो अफनान के वकला इस चीज़ को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये पर्सनल ग्रज नहीं था, दिस वाज जस्ट अ रोड एक्सीडेंट, तो फिर तो अफनान को रिलैक्सेशन मिलेगी थोड़ी बहुत। अगर वो इस चीज़ को भी साबित कर देते हैं कि ये पर्सनली उसने किया है और उसकी एज भी 18 ईयर्स आ जाती है तो आई बिलीव कि फिर अफनान जो है ना वो काफ़ी ख़तरे में है। अच्छा असद साहब, कौम ये जानना चाहती है कि अगर जो है अफनान की उम्र जो है 18 साल साबित हो जाती है तो क्या सज़ा हो सकती है अफनान को, सख्त से सख्त? बतौर सीनियर कानूनदान आप क्या इस केस को इस निगाह से किस तरह देखते हैं? देखिए जी, अगर उसकी 18 साल साबित हो भी जाती है तो फिर आ जाके बात रुकनी है उसके लाइसेंस पे। अगर उसकी 18 साल उम्र है तो फिर वो लाइसेंस चेक करेंगे, वो जो कि ऑब्वियसली उसका नहीं बना होगा। तो अगर ज़ाहिर है उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, अगर उसकी 18 साल एज है तो फिर उसका रेगुलर ट्रायल होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अगर वो अंडर एज है तो फिर उसका जुवेनाइल के तहत ट्रायल होगा। अगर वो 18 साल है या 18 साल से ऊपर है तो फिर उसका रेगुलर ट्रायल होगा। फिर उसको जो कानून के मुताबिक अदालत सज़ा बेहतर समझेगी वही उसको मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा असद साहब, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लाइसेंस धड़ाधड़ बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है जो है खिदमत मरकज़ में, जहाँ पे 34 के करीब इदारे जो हैं सिर्फ लाहौर में जो हैं वो लाइसेंस फराम कर रहे हैं। लेकिन जो है क्यों जो है जब तक ये हाई प्रोफाइल केस नहीं बनता, 6-7 लोग नहीं मरते, तब तक कानून नहीं जागता। एकदम से कानून जागा और इसको भी क्या आप खुशाइन समझते हैं कि चलें ऐसा वाक़या हो गया फिर भी जागी है हुकूमत और जो है लोगों पे सख्ती की जा रही है कि कम उम्र लोग जो है ड्राइविंग ना करें? देखें, बात ये है कि ये जो लाइसेंस बन रहे हैं ना, ये कानून की पासदारी करने के लिए कोई भी नहीं बनवा रहा। ठीक है, ये सिर्फ चालान से बचने के लिए या वक्ती तौर पे कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बच्चे और बूढ़े सारे जिनके नहीं बने हुए। अगर देखिए एक बच्चे की उम्र 15, 16, 14 साल है तो उसको तो समझ लेते हैं कि जी उसकी उम्र पूरी नहीं थी, इस वजह से वो अभी तक लाइसेंस नहीं बनवा सका। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं 50-50 साल के बुज़ुर्ग, 40-40 साल के मर्द जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। अगर उनको 40 साल की उम्र में अब आगे पता लगा कि मैंने लाइसेंस बनवाना, तो वह कानून की पासदारी के लिए नहीं बनवा रहे, वो सिर्फ अपने चलान और FIR से बचने के लिए बनवा रहे हैं। हमारे मुल्क का कुछ सिस्टम इस तरह का है कि एक चीज़ की लहर चलती है, वो लाइसेंस की हो जाए, वो कोरोना की हो जाए या फिर वो बिजली चोरी की FIR की हो जाए। आप देखें चंद दिन पहले की बात है, ऐसे लग रहा था मीडिया पे कि जैसे पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर बिजली चोरी का पर्चा हो रहा है। अब आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि वो बिजली चोरी क्या अब रुक गई है, या वो जो FIRs बिजली चोरी की हुई थी उनका क्या रिज़ल्ट निकला है। आप मुझे ये इसके ट्रायल का, अफनान के ट्रायल का पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस लगेंगे और उसको क्या सज़ा मिलेगी। मैं पूछता हूँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे, मैं पूछता हूँ कि जो हज़ारों की तादाद में इन्होंने बिजली चोरी के ऑफिसर्स पे और गरीबों पे पर्चे दिए हैं, उन FIRs का क्या बना है सिवाय पैसे लेके पुलिस वाले जो उनको छोड़ देते हैं। इसके अलावा उन FIRs का क्या बना है? ये सिर्फ एक शो चल रहा है हमारे मुल्क में। जो चीज़ सामने पिन पॉइंट हो जाती है उसको वो चला देते हैं, वो फिर उतनी देर तक वो चलती है जितनी देर तक कोई नई बात नहीं आती। मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ कि बस किसी नए हम सानहे या वकूए के इंतज़ार में हैं। जैसे ही वो होगा तो आपको ये लाइसेंस वगैरह बनाने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से लाइसेंस बना हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे लाइसेंस की ज़रूरत थी, या मैं कानून से शायद थोड़ा बहुत डरता हूँ, शायद नहीं यकीनन डरता हूँ। अगर मैं आज जाके लाइसेंस बनवाऊँ ना तो फिर इसका सिर्फ यही मतलब है कि मैं चालान से बचने के लिए बनवा रहा हूँ। ये हमारे मुल्क में ना एक अजीबोगरीब सिस्टम है कि अब देखिएगा, आप चंद दिन की बात है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चंद दिन बाद ही आपको ये लाइसेंस वाला जो टोपी ड्रामा है ना ये नज़र नहीं आएगा, कोई नई चीज़ चल जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई नई चीज़ चल जाएगी। आखिर में असद साहब, कम उम्र ड्राइवर्स अभी भी नज़र आ रहे हैं, हालांकि चलान भी हो रहे हैं, जेलें भी भर गई हैं, 2-2 हज़ार रुपया जो है जुर्माना भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बाहर कम उम्र ड्राइवर्स अभी भी हमें मोटरसाइकिल और गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। कोई आप इनके वालिदैन को या इन स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक पॉजिटिव साइड से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमारे कौम का सरमाया हैं, बच्चे जो हैं, जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब आने वाला दौर इनका है।
अगर ये अभी भी इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे, इन पर्चों को, असल में मसला ये है कि बच्चे डरते क्यों नहीं हैं, उनको पता है कि हम पे पर्चा होगा, हम थाने में जाएंगे, 4-5 हज़ार देंगे, छूट जाएंगे। इतनी रिलैक्सेशन दे दी है, इतनी रिलैक्सेशन दे दी है, यहाँ तक आ गया है कि जी आप बच्चों को थाने तक ना लेके जाएं, बारों बार ही आप क्लियर कर दें। मेरा बच्चों को और उनके वालिदैन को ये पैगाम है कि सिर्फ इस डर से कि पर्चा हो जाएगा या इस डर से कि चालान हो जाएगा, बच्चों को, कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से ना रोकें। इस डर से उनको रोकें कि कोई हादसा हो गया तो बच्चों का नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। ये मेरा वालिदैन को और बच्चों को दोनों को पैगाम है। थैंक यू। नाजरीन, आपने सीनियर कानूनदान असद हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी है। अफनान जो है उसका मेडिकल ट्रायल का दोबारा जो है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने हुक्म दिया है। 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया है जो फ़ैसला करेगा कि अफनान की उम्र कितनी है। तो ये अदालती केस है, इसको मैं ना इंडोर्स भी नहीं कर सकता और किसी किस्म के कमेंट्स भी नहीं कर सकता। हमारे सीनियर कानूनदान ने इस हवाले से आपको ब्रीफ भी किया और बताया भी है। दुआ है कि इंसाफ का बोल बाला हो और जो है रफ़ाकत साहब जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, जो है वो उनको भी अल्लाह सब्र दे और आइंदा कोई ऐसा केस ना हो कि कोई कम उम्र ड्राइवर जो है ना हक लोगों को यूं रोन डाले, मार डाले। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।